तो दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मेन गेट होता है वो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सुख समृद्धि बरकत हर चीज़ हमारी इसी से ही आती है। दोस्तों मेन गेट सिर्फ आने जाने का स्थान ही नहीं होता है, ये जो होता है यहीं से ही हमारे घर में नकारात्मकता आती है और यहीं से ही हमारे घर में अच्छाइयाँ सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों अगर हम कुछ मेन गेट के ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत रह सके, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि मेन गेट को आपको किस टाइम खोलना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। कुछ लोग दोस्तों क्या कहते हैं कि शाम को ही माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि माँ लक्ष्मी शाम को भ्रमण करती हैं। माँ लक्ष्मी जो स्थायी लक्ष्मी होती हैं वो हमेशा सुबह को ही भ्रमण करती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों तो बात कर लेते हैं किस समय हमें अपना मेन गेट खोलना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत रह सके। दोस्तों वैसे तो टाइम जो अब चल रहा है, जैसे कि अब जाड़े पड़ गए हैं तो देर से ही दिन निकलता है, और गर्मियों के समय अपने सुबह ही जो जल्दी ही दिन निकल जाता है। तो आपको जो दिन के हिसाब से ही मेन गेट खोलना चाहिए। अगर टाइम की बात करी जाए तो दोस्तों जैसे कि गर्मियों में क्या होता है 5 बजे ही हमारा दिन निकल जाता है, और जाड़ों में हमारा 6 बजे तक ही दिन निकलता है। याद रखें जो आपको मेन गेट खोलना है दोस्तों, वो मेन गेट आपको ऐसे खोलना है जैसे कि दिन सा हल्का सा निकलने वाला हो, हल्का सा दिन निकल रहा हो। ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलना है आपको, पूरा दिन निकले इससे पहले ही आपको मेन गेट खोल लेना है। कहते हैं दोस्तों इस समय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर बैठ के भ्रमण करती हैं, और जब वह किसी स्थान पर देखती हैं साफ सफाई, वहीं पर वो रुक जाती हैं, वहीं पर स्थायी निवास ले लेती हैं। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन गेट हो वो साफ सुथरा हो। आपको सबसे पहले अपने मेन गेट की सफाई करनी चाहिए, लेकिन याद रखें सबसे पहले जो आप करेंगे अपने घर की सफाई करते हुए मेन गेट तक जाएंगे, कभी उल्टा उल्टा ना चलें। जो दोस्तों ये गरीबी होती है बड़ी डायन होती है, बहुत सालों तक हमारे घर में भी रुक जाती है, बड़ा निकालना बहुत ही ज़्यादा आफत में हो जाता है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें करते रहने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत रह सके। दोस्तों जो मेन गेट का खोलना होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि शाम को मेन गेट थोड़ी देर के लिए खोलना चाहिए। हाँ खोलिए, आप मेन गेट शाम के समय भी खोलिए। आप जैसे जोत जलाने जाते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि एक दिया आपको शाम को अपने मेन गेट पर जरूर रखना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का हमारे घर आगमन हो सके। तो वैसे ही आपको सुबह के समय भी मेन गेट जैसे खोलते हैं आप सफाई के लिए तो खोलते ही होंगे, वही मेन गेट आप खोलेंगे। तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं सबसे पहले अपने मेन गेट की तरफ ही भागते हैं सफाई करने के लिए। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने घर को, अपने जो घर है उसको झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ आपको धकेलना है कूड़ा। उसके बाद आप दूसरा काम करेंगे अपने मेन गेट को साफ करने का। मेन गेट को साफ आपको जैसे मैंने समय बताया है ब्रह्म मुहूर्त में ही कर ले, दिन निकलने से पहले ही आपको साफ करना है। तो ये नियम बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो सके। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन साफ करा और आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो जाए। माँ लक्ष्मी का निवास जब होता है जब हमेशा सुख शांति समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है घर में, और जहाँ साफ सफाई व्यवस्थित चीज़ें रखी रहती हैं। बहुत से क्या लोग करते हैं जूते चप्पल इधर उधर डाल देते हैं, गंदगी मचाए रखते हैं घर में। कभी भी माँ लक्ष्मी ऐसे घर में दोस्तों निवास नहीं करती हैं। तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया है आपको उस समय ही आपको झाड़ू वगैरह लगानी है। दूसरा नियम जान लेते हैं दोस्तों क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत रह सके। दोस्तों जो स्वास्तिक होता है वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। मैंने अपने चैनल पे स्वास्तिक बनाना सिखाया है, कभी भी कटाफटा आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है। याद रखें आपको अच्छा ही स्वास्तिक बनाना है जैसा बनता है। मैंने अभी वीडियो डाली है हाल ही 1-2 दिन में ही स्वास्तिक बनाना, वहाँ से आप सीख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। और स्वास्तिक बनाने का तरीका आपको जरूर आना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने घर में रोज एक स्वास्तिक बनाना है मेन गेट पर।
मेन गेट पर आप जो पुराना स्वास्तिक है उसे हल्का सा गीला कपड़ा ले जाइए, उसे साफ कर दीजिए और नया स्वास्तिक आप रखिए अपने दरवाजे पर। बहुत ही जल्दी गणेश स्वरूप माना जाता है, नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश नहीं करती, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर दौड़ी चली आते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब देखती हैं साफ सफाई तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट, कहते हैं ना, खींची चली आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से उनका अट्रैक्शन आपके घर की तरफ ही बढ़ेगा। दोस्तों जैसे बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं कि मेड लगी होती है और वो अपने घर में सुबह से ही कोई भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन बहुत गलत माना जाता है दोस्तों। हमेशा घर की लक्ष्मी को ही सबसे पहली झाड़ू जो है वो निकालनी चाहिए, चाहे आप किचन से निकालें चाहे आप कहीं से भी निकालें, जरूर झाड़ू लगानी चाहिए आपको। अपने घर में गृह लक्ष्मी जो होती है दोस्तों, उसी से ही सारी बरकत जुड़ी होती है। तो सबसे पहले आपको झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, चाहे आपके घर में मेड आती हो चाहे नहीं आती हो, आपको जरूर झाड़ू लगानी चाहिए। और दोस्तों जो वो होता है हमारा जो मेन गेट होता है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके, कहते हैं ना, जो तोरण द्वार होता है, जो अशोक पत्ते का तोरण द्वार होता है, उसको लगा कर रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी खींची चली आ जाएंगी। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत बरकत के उपाय हैं। हर शुक्रवार को यदि आप दहलीज पूजन करते हैं तो दहलीज पूजन से भी दोस्तों विशेष लाभ होता है। मेरे चैनल पे वीडियो है अलग से किस तरह से आप दहलीज पूजन कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन जरूर करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का हमारे घर पर आगमन बना रहता है। दोस्तों ये जो शुक्र ग्रह होता है, इसके कमजोर होने की वजह से ही हमारे घर में जो विपदाएं आने लगती हैं। इसे मजबूत करने के लिए शुक्रवार की विशेष पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी का आह्वान आपको जरूर करते रहना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहें। कहते हैं विष्णु भगवान के साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना जरूरी होती है। जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहीं माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से आपको करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बरकत रहेगी। एक दिन की पूजा से आपको दोस्तों कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए आपको नियम बनाना होगा, आपको नियम से ये कार्य करने होंगे। तुलसा माता पे एक दिया जरूर जलाएं, जिससे तुलसा जी की शुभ दृष्टि आपके घर में पड़ी रहे, क्योंकि जो तुलसा जी होती हैं दोस्तों हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म करती हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही काम के उपाय हैं। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आएंगी, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ने की है। जहाँ पर सुख शांति समृद्धि रहती है वहीं माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। कभी कभी कलह कलेश मतलब के झगड़े ना करें, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि छिन जाए। अब माँ लक्ष्मी ऐसे घरों से बहुत ही जल्दी रूठ कर चली जाती हैं जहाँ समय समय पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और जहाँ पर स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ पर कभी भी देवी माँ निवास नहीं करती हैं। याद रखें, घर की स्त्रियों को हमेशा अच्छे से बोलें, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें, अगर आप स्थायी रूप चाहते हैं माँ लक्ष्मी। दोस्तों माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ, दूध से बनी खीर। तो हमेशा शुक्रवार के दिन नियम बना लें, कुछ ना कुछ दूध से बनी मिठाई या दूध से बनी कोई चीज़ जैसे कि खीर हुई, आप बनाकर जरूर भोग लगाएं माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी की पूजा करें विधि विधान से और अपने घर में मुख्य द्वार पर एक दिया माँ लक्ष्मी के नाम का लाल बाती का सरसों के तेल का जरूर जलाएं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।